भाई प्रयागराज से अब हम निकल रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज का जो है शाही स्नान होता है। भीड़ देखो। बेइज्जती करवा दी तुमने, बेइज्जती करवा दी। हाँ, बेइज्जती करवा दी, बेइज्जती करवा दी। और जानते हैं जवानी में बेइज्जती होती है तो होना चाहिए। पहले मैंने अपनी भी ले ली, फिर इनने मुझे अपनी भी दे दी। आया ले लो मेरी। मेरी भी आनी महाकुंभ का पाउडर। गरीब बच्चा मेरा। गरीब को भाई प्रयागराज से कितना पुल ये भर के चल रहा है, पूरा भर के। जान इस टाइम सबकी आधी हुई पड़ी है। जो इस पुल के ऊपर है सब डर रहे हैं, सब। आप पब्लिक देखो कितनी है। बहुत डर डर के चलना पड़ रहा है, बहुत डर डर के। ये देखो नीचे उतार दो। भाई ये देखो कैसी जगह है, बिल्कुल रेत ही रेत है। उसमें से निकल निकल के जा रहे हैं हम सारे। शॉर्टकट रास्ता है कोई, वो जा रहे डैडी। ये पहुंच गया हमारे बंदा भाई। ये देखो कितना रेत है, चला भी नहीं जा रहा, अंदर धस रहे पैर। कट लिया दिखाइए तो भाई, ये धस रहे हैं मम्मी पैर। ऐसे अगर आपको दिख रही हो बोतलें हैं ये, और लोगों ने यहाँ संटास कर रखा है, इसलिए काफी सारी बोतलें जगह जगह पर, ये सारी की सारी बोतलें हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई प्रयागराज की जो प्रॉब्लम है वो हम किस तरीके से झेल रहे हैं वो आप देखो। कोई रिक्शा, कोई कन्वेंस, कुछ चालू नहीं है, चारों तरफ बंद कर रखा है। अभी भी हम कम से कम 20 किलोमीटर कवर कर कर आ रहे हैं। ये देखो, यहाँ हमें घर मिला है, रेलवे कॉलोनी है ये घर मिला है। इसके आगे हमने अपना बिस्तर लगा लिया क्योंकि रात के बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं, देख लो। और भाई चलते चलते बहुत बुरी तरह थक चुके थे हम, तो अब चलना बस की नहीं था क्योंकि ना ट्रेन है ना कुछ है। क्योंकि जो प्रयागराज जंक्शन है 20 किलोमीटर के आसपास हम चल लिए, तो अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है। दोपहर के 1 बजे से लगातार चल रहे हैं हम, और अब रात के ये देख लो 11 बजने वाले हैं। अब हम अपने यहाँ पर आराम से बैठे हैं, यहाँ बैठे थे, लेकिन ये लोग जो हैं इतने अच्छे हैं, ये घर इतना अच्छा मिला। हम जैसे यहाँ बैठे इन्होंने दरवाज़ा खोल लिया और भाई हमारे को पहले पानी ला के दिया, चाय पिलाई इन्होंने, और भाई ये
दरवाज़ा वगैरह देखो खोल दिया और वाईफाई वगैरह कनेक्ट कराया, सब कुछ। इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन ये है कि हमने अपना बिस्तर वगैरह लगा लिया। यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब खड़ी थी, इन्होंने यहाँ से सब हटा दिया हमारे लिए। और ये है घर इनका, ये सारे बेचारे बैठे हुए हैं, देखो इतने बढ़िया लोग हैं सब। हमारी इतनी मदद करी है, बहुत मदद करी है। अगर इनकी मदद नहीं मिलती तो दिक्कत होती, बहुत दिक्कत होती, लेकिन ये स्टे तो करना ही था क्योंकि चलने की ताकत अब और किसी में नहीं बची। और जो प्रयागराज जंक्शन है बड़ा वाला, प्रयाग थकान से जबान पे फिसल रही है। प्रयागराज जंक्शन जो है बड़ा वाला, वो भी अभी कम से कम 6 किलोमीटर अभी दूर है और कन्वेंस कुछ नहीं है। और चलते चलते हम टूट चुके हैं बिल्कुल, अब चलना बस की नहीं है। ना यहाँ पर धर्मशाला है, ना होटल है, कोई ऐसी रुकने की सुविधा है ही नहीं जो हम रात को कहीं रुक सके। ऐसे पूरी पब्लिक कर रही है, देखो सब लेटे हुए हैं ऐसे ही बेचारे, बुरी तरह, बहुत बुरी हालत है। हमें तो फिर भी बहुत अच्छी जगह मिल गई, लेकिन यह है कि देखो मदद करने वाले भी मिले हमें रास्ते में, ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई कहाँ तक मदद करेगा, घर तक तो नहीं पहुंचाएगा, घर तो हमें ही पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अब ये अब रात यहाँ काटते हैं और सुबह देखेंगे क्या होगा और कैसे करेंगे हम। बाकी मैं दिखाऊं बाकी लोग भी कैसे लेटे, मैं आगे चल के दिखाती हूँ आपको। ये देखो भाई, ये सारे जो श्रद्धालु हैं वहां से आने वाले, सारे इस तरीके से लेटे हुए हैं बेचारे। और ये देखो श्रद्धालु, और दिखाऊं किस तरीके से लोग बागों की क्या हालत हो रही है, दिखाऊं। ये रोड है, स्टेशन से थोड़ी ही दूर है हम, बाकी स्टेशन पे हमने स्टे नहीं करा क्योंकि हमारे को सामान की प्रॉब्लम थी और लड़कियां साथ में, तो वहाँ दिक्कत रात को होती, लेट तो पाते ही नहीं बिल्कुल भी। ये देखो भाई, ये रही देखो सबकी हालत देखो, ये सारे लेटे हुए हैं सारे। यहाँ के अकॉर्डिंग हमें फिर भी बहुत अच्छे से जगह मिल गई। ये है कि सामान वगैरह हमारा बिल्कुल सेफ है उनके घर के अंदर, और वॉशरूम वगैरह भी, बच्चे जैसे कि साथ है तो वॉशरूम आते तो हमें उसकी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लड़कियाँ भी साथ है तो इस तरीके से हम सेफ हैं। और अभी भी स्टेशन यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाकर है अंदर, और ये अभी नया बनाया है प्रयागराज जंक्शन, और ये कुछ इस तरीके का है। अभी बेचारे सारे थक गए, आप थकने की वजह से बैठे हो, और अभी आगे जाने के लिए और हिम्मत चाहिए। सारे थक चुके भाई, सारे अब जवाब दे चुके हमारी तरह ही, जैसे हम बैठे हैं इस तरीके से। ये सारे रात काटोगे यहीं, क्या कर सकते हैं। गेट बंद कर रखे हैं, स्टेशनों के गेट बंद कर रखे हैं। बताओ पब्लिक करे तो क्या करे, पब्लिक बाहर लेटी हुई है। भैया अब ये बता रहे हैं कि स्टेशनों के गेट बंद किए हुए हैं, तो पब्लिक बताओ क्या करे। और ये हाल तो होना ही है फिर पब्लिक का, चलते चलते थक गए। हम भी कम से कम दोपहर के 1 बजे से चल रहे हैं हम, और हम 20 किलोमीटर चलते हुए आए हैं, और अब आके 10 बजे जगह मिली है, हमें 11 बजने वाले हैं शायद। 4 बजे के, तुम 11 बजे के, हम 1 बजे से चल रहे हैं। और भाई जो भगदड़ मची है वहाँ पर संगम पर, तो भाई देखो हम तो संगम पर नहीं गए थे, भगदड़ की वजह से संगम नहीं जा पाए हम, क्योंकि बच्चे साथ थे। तो भाई ऐसा संगम हमें नहीं देखना, हम सबको अपनी जान प्यारी है, परिवार जैसे आए वैसे अपने घर पहुँचना चाहिए। और भाई यही दुआ करेंगे जैसे सब आए हैं वैसे सब अपने परिवार को अपने घर लेकर पहुँचे, यानी भाई सभी के लिए दुआ करते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ काफ़ी लोग हैं जिनको चोट आ चुकी है और घायल काफ़ी हो चुके हैं, और डेथ भी हो चुकी है, काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये है कि आंकड़े तो देखो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता लगेंगे कि क्या आंकड़े हैं। ये कॉलोनी है भाई जहाँ पर हम आराम से रुके हैं, देखो ये बेचारे सारे परेशान है सारे। अब आगे तक की हम बना के लाए हैं, ये परिवार है, आगे सारे परिवार सो रहे हैं सारे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेलवे कॉलोनी है, इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, तो यहाँ से नीचे से सारे सो रहे हैं। प्लेटफार्म पे जाने ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए सभी लोग सड़क पर सो रहे हैं। प्लेटफार्म पे जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए सारे लोग सड़क पर सो रहे हैं। जहाँ तहाँ पे हर जगह। वैसे हकीकत बात है, अभी गेट सारे बंद कर दिए, अभी भी हम पूछ कर आए हैं। थोड़ा जोर से बोलो। सभी पुलिस वाले तैनात कर दिए हर गेट पे, अंदर नहीं जाने दे रहे अधिक भीड़ होने के कारण। हाँ,
कोई बात नहीं, भगवान जी सबको सबके घर राजी खुशी पहुंचा देंगे। आराम करो इस समय सारे लोग। सोना है भाई सोना, ये जो पल है ना, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात सबको फेल कर रहा है ये समय। सब लेटे हुए आराम से, ये देखो। जब बोले सो जाओ भाई, कभी नहीं आएंगे ये दिन वापस। भाई कभी नहीं आएंगे ये दिन वापस, और हम तो चाहते भी नहीं भाई ये दिन वापस आए। हम चाहते भी नहीं ये दिन वापस आए। ये सब मुंह पे ओढ़ के लेटे हुए। नहीं वैसे एक साथ कितना मजा नहीं आ रहा, मजा बहुत आ रहा है एक साथ है ना सब। गाइस मम्मा को आ रहा है मजा। आपको पता है कि देखो रोड पे, वाह ये देखो ऐसे आ रहा है मम्मा को मजा। घर में तो हमेशा रहते हैं, कभी रोड वाली लाइफ भी जी के देखो तो कितना अच्छा लगता है। मेरे को तो ये देखो भाई, दिन के अंदर देखो, रात में तो मैं अंधेरा हो रहा था ना तो सही से आपको भी नहीं दिख रहा होगा, लाइट वगैरह भी नहीं थी। अब देखो इस तरीके से रुके हुए हैं हम आराम, लेकिन रुके हुए आराम से। देखो पकड़िए, अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको। हटियो अमृत, बेचारे इतने हेल्पफुल लोग हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल लोग हैं ये देखो दिखाती हूँ, ये देखो वाईफाई वगैरह बेचारों ने सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ। ये रहे, ये सब देखो दिया हुआ, सब इतने बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छे। जितना मतलब बोलो उतना कम। कहते हैं ना कि बुरे लोग की तो कहते सारे, लेकिन अच्छों को तो कोई भी नहीं बताता जो अच्छाई करता है, और बताना चाहिए भाई। ये देखो ये वाली दीदी हैं, बहुत अच्छी आदत की है, इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छी आदत के हैं। ये इनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड हुआ है घर, रेलवे कॉलोनी है ये, उसके फ्लैट्स हैं। ये बाहर आके हम ऐसे लेटे हुए हैं, देखो सारे आराम, सारे इस तरीके से आराम से लेटे हुए हैं बाहर। दिक्कत तो कोई नहीं हुई क्योंकि ब्लैंकेट तो अब क्या पैर हम अपने सिर पे रख के थोड़ी चलेंगे, चलना तो पैरों से ही हमें पड़ेगा। अब सूजेंगे तो सही, इंसान पूरा दिन चलेगा तो सूजेंगे नहीं तो क्या होंगे बताना जरा। लेकिन हमारा नसीब ये सोचोगे बहुत अच्छा है, फिर भी कंबल इतने मोटे मोटे हैं कि इतना बाहर लेटने के बाद भी ना हमारे को सर्दी नहीं लगी। कंबल हमारे बहुत मोटे मोटे हैं। ये देखो भाई कितनी ज्यादा क्या कहें इनके लिए। ये देखो क्या मंगाया इन्होंने, देखो ये मंगा दिया, चाय बना दी, नमकीन ला दी, इतना कर रही हैं हमारे लिए, बस क्या बताऊं। नहीं आंटी कितनी वो कर रही हैं हमारी, बताना। कर रहे चाय ला दी, ये ला दिए, जरूरी कोई का ही कर रहे हैं। अब सामान पैक वैक करके ना फिर निकलेंगे भाई। गिर जाएगा, रख लो ऐसे रख लो। ये मान नहीं रही हैं, ला के दिए जा रही हैं। सामान तो पैक कर लिया, अब सामान पैक भी कर रहे हैं साथ के साथ। और ये नाश्ता करने के बाद ना, ये सारा नाश्ता करने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। फिर नहीं पहले उसमें क्या बनाओगे? जोर से धीरे धीरे बोलो, जोर के बोलो। ये लो चम्मच उठाओ, ये लो। इतनी हेल्पफुल है कि देख लो, चावल आवल मटर के आलू मटर के चावल आवल सब बना के दे दिए। हेलो गाइस,
चड्डा मामा चड्डा मामा आएगा गाइस। क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं? हमें बोलती है ना ऐसे बोल। क्या बोलती है? बैक टू माय बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। राघव क्या रहा है? रही हो दीदी, तीनों बहन भाइयों के, ठीक है? हाँ ठीक है ना। और दिल्ली आएगी ना जब तो रुक के आइए, ठीक है? तो भाई को भी दिए अपने, ठीक है ना? बाय। चलो जी, ठीक है जी, चलो भाई। आओ देखो यहाँ यहाँ है ऑटो, यहाँ पे है नहीं दिख रहा, लेकिन नहीं है, होगा लगा होगा। अच्छा ये 2 लड़की है, ये नहीं वो छोटी वाली है, 2 लड़की है, लड़का बड़ा है। चलो भाई, अब यहाँ से तो हमारा पैकअप हो गया। अब यहाँ से निकल रहे हैं, दोपहर के बज रहे 1:30 और अब निकलते हैं सारे जने। अब आगे चल के देखते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ अभी। और ये आराम से खेलते फिर रहे हैं बच्चे, बच्चों का भी आराम से टाइम पास हो गया हमारा यहाँ पे। इतनी पब्लिक है, ऐसा लग रहा है जैसे 1947 का बंटवारा होता। पब्लिक अपने घर जा रही है, गाड़ियाँ ऐसे जा रही हैं। अभी गाड़ी भी आपको दिखाएंगे, जैसे ट्रेनें 1947 में भर भर के जाती हैं। इतनी कच्चा गई है, देखो जहाँ तक निकल जाए, जहाँ तक निकल जाए वहाँ तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, जहाँ तक भी नजर जा रही है। तो भाई ऐसे बैठ बैठ के जाना पड़ रहा है, हमें हर 1-1 मिनट के बाद बैठना पड़ रहा है क्योंकि नानी की एज हो गई। और डैडी ने अभी रिक्शे वाले को रोका है, वो देखो रिक्शे वाला फिर से जाके चिपक गया, कोई रिक्शे वाला जा ही नहीं रहा। ये देखो हालात ऐसे हैं नहीं सकता और मुस्कुराने की। कुंभ के मेले ने कपड़े भी उतरवा दिए बेचारे के। हालत तो सच्ची बहुत बुरी कर दी। तू लाया है? पापा यही लेकर आया है। पापा को जरूर लाना था, अगर पापा आ जाते इस समय तो। अरे मुल्ला ने कहा गंगा निला रहे, गंगा हरिद्वार में निला देता, इनने लाके कहा मरवा दिया। पापा जो गालियां बकते पापा को। भाई देखो, परिवार साथ होना चाहिए, कहीं भी चले जाओ भाई, हमें तो कोई परेशानी नहीं हो रही, मजा आ रहा है। तो कहते कहाँ लिया है इसको, पकड़ के लाओ। मुल्ला को हरिद्वार निला देता है, कुंभ के मेले में क्यों लिया है, कौन सा बदला ले रहा है मुझसे ये। भाई मेरे तो परिवार साथ है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। अरे सब छोड़ो, ये बोलो हम सब साथ साथ गाओ भाई, हम साथ साथ हैं। ऐसे लिफ्ट लेनी पड़ी है, ऐसे आंटी को तो आगे तक भेजते हैं। फोन दे दो नानी के हाथ में। छोड़ दो, घुमाए जा रहे हैं बस इधर से इधर घुमाए जा रहे हैं। अब भाई अब आंटी तो गई, अब हम चलेंगे लगड़ बग्गों की तरह। ये बंदा पैदल यात्रा पे था। अब तू बैठ, आंटी को देखेंगे। मिल गई क्या आंटी? हाँ ये बैठी हुई है, बैठी हुई। आओ आंटी रिक्शे में। दानी को ले ना गोदी में तुम भी। हाँ हाँ, दानी बैठ गई सही। तू दानी इधर आ जा, ले ले इधर हो सीधी थोड़ी। मेरे तो अब तू दानी, हाँ दानी को ले तू गोद में। आगे दे दो। ले लिया भाई, और स्टॉप ले लिया। इससे पहले 2 बार स्टॉप और लिया, वो बना ही नहीं। और यहाँ हमने जो स्टॉप लिया वो चाय वाय बनाएंगे, मतलब बनाएंगे नहीं, बनाएंगे तो अंकल यहाँ से चाय वाय पियेंगे तब और चलेंगे आगे।
भाई भूलेंगे नहीं ये भी कभी। भाई ये जो पल होते हैं ना, ये बड़े कीमती पल होते हैं। अब जो ये समय जा रही है, ये वापस देखो कभी नहीं आएगा। ये पल बड़ा कीमती है। और इतनी परेशानी इसलिए हो रही है हमारे को, क्योंकि जो हादसा हुआ है ना, भगदड़ जो मची है, उसमें कई लोगों की डेथ हुई है और काफ़ी लोग जो है घायल हुए हैं। तो इस कारणवश जो बाहर से आने वाली प्रयागराज की जो ट्रेनें हैं वो सारी रद्द कर दी है। और यहाँ की जो ट्रेनें हैं वो प्रॉपर किसी को मिल नहीं पा रही है बाहर जाने के लिए। तो कहीं जाना पड़ेगा, तब जाके कोई ट्रेन मिलेगी। वहाँ से आने का पूरा मतलब इलाहाबाद पूरा लॉक कर दिया इन्होंने। सिर्फ निकाल रहे हैं और निकाल भी बड़ी मुश्किल से रहे हैं। जो निकलने का रास्ता है वो भी थोड़ा ही है और भीड़ है, इतनी सैलाब है पूरे भीड़ का, वो उस रास्ते से निकल रही है। तो बहुत इतना डर लगा है ना कि बता नहीं सकती। बस ये था कि अपने घर राजी खुशी पहुंच जाए सारे जने, बच्चे भी हैं, बूढ़ा भी है, इंसान साथ में, तो डर लग रहा है। और देखो हम भी हैं, लेडीज से दो हैं। तो और एक बात बहुत अच्छी हुई, भगवान जी ने मेहर तो देखो भगवान जी की रही है हमारे पास पूरे सफ़र में। कोई बिछड़ा नहीं है अभी तक, हमें एक भी बंदा अलग नहीं हुआ है, बिछड़ा नहीं है कोई भी, एक भी। सारे बड़ी समझदारी से साथ साथ चलते रहे, साथ ही साथ रहे हम सारे जने। और यहाँ चाय पियेंगे और चाय पी के चलेंगे आगे की तरफ। अब लेकिन उनसे कहो रिक्वेस्ट करो, कहाँ देते हैं आप सारे वो भी वाला काम नहीं करते को देख के उनकी भी ड्यूटी लगा लेते हैं ना। उनकी जो गई तो उनकी यहाँ से प्रयाग भी बंद कर रखा है, प्रयागराज जंक्शन भी बंद कर रखा है जाने का। अब क्या करें और क्या ना करें समझ नहीं आ रहा। लॉक होके बैठ गए हम यहाँ, और बाहर वाले तो बाहर हैं, हम तो लॉक हो गई नहीं इलाहाबाद में। अब इसे करा है भाई, अब देखते हैं। ये अब स्टेशन तो जा नहीं रहा, बस अड्डे जा रहे हैं। वहाँ से बस अड्डे से देखते हैं, कानपुर वगैरह कहीं को तो निकलते ही हैं। बैठो बैठो जल्दी बैठो, नहीं उतार देंगे अंकल जी। चलो अरे रो रही यार तू ये रोने दो तेरा होने की बात। मेरे पास मैं कहती हूँ तू इधर आ जाता। अपने बैठ जा। भाई यहाँ पर आए हैं और ये बस अड्डा कह रहे हैं, बस अड्डा तो है नहीं। ये पुल सारा सामने पार करके यूं जाना है और वो सामने जाना है उधर। अब ये सोचो कि अभी भी कितना लंबा पड़ेगा। ये देखो यूं घूम के ये, और ऐसे कैसे जाएं हम इतना लंबा फिर। अब भाई इस ब्रिज पर आके उतरे हैं अब हम। और शाम के ये देख लो क्या टाइम हो रहा है, 5:54। अब ये हमें पूरा ब्रिज पार करना है पैदल पार करके। वहाँ कोई बस अड्डा है ना, वहाँ है। अब देखते हैं वहाँ क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। अभी आंखें बंद करके और कानों को बंद करके अंधों की तरह चले जाओ पब्लिक के पीछे। ये आ रही पब्लिक बेचारी, देखो सब बेचारे पैदल ही आ रहे हैं, किसी को नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। क्या करें भाई फिर। उनकी हेराई दिख रही है। और कोई अपनी कार से भी आता है तो यहाँ लगा के, और प्रयागराज मतलब जहाँ मेला है ना, वहाँ 2 दिन लग जाएंगे पैदल पहुँचने में। अपनी गाड़ी से भी कोई आता है तब भी कोई सुख सुविधा नहीं है, यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी तुम्हारे को। चलो भाई अब चलना तो पड़ेगा, देखो हमें भी पैदल। बाय बाय।
भाई का सब अंधे हो गए, भाई का बोल लो जिधर मेला चल रहा उधर ही चले जा रहे। पापा की सेहत थोड़ी फटी है पापा। मोनू भाई का कहना बिल्कुल सही है। ये जो बंटवारे का समय था वो बिल्कुल हम लोगों ने तो देखो नहीं देख पाए बंटवारे का समय, लेकिन ये देखो अब हम देख सकते हैं सच्ची बंटवारे का समय यही रहा होगा। ये देखो गाइस हम तो आ गए क्योंकि पुल पे से बहुत लंबा रास्ता था। मैं, नानी और हमारे लोग तो आ गए, पर अभी थोड़े लोग बाकी हैं। मम्मा, डैडी, राघव और मामा वो आ रहे हैं। अभी बहुत दूर रास्ता था, अभी हम सब आ गए। हम यहीं बस स्टेशन पे बैठे हुए हैं और उनका वेट कर रहे हैं। अब मम्मा डैडी भी आ गए ट्रक टेम्पू में चढ़ के। भगवान ही मालिक है। 1-1.5 घंटे का रास्ता था। कैसे आए हैं देखियो। राम जी घर पहुँचा दे। भीड़ ज्यादा है। लो भाई बस यहाँ भी नहीं जाएगी। ये जो सारी बसें खड़ी हैं ये प्राइवेट बसें खड़ी हैं जो अपनी प्राइवेट बसों से आ रहे हैं और ये भी यहीं रोक दी है। अभी फिर हम इन भैया से बात कर रहे हैं बस अड्डे, फिर और आगे पता नहीं कौन सा बस अड्डा है वहाँ पर जाएंगे। अबे क्या हो रहा है ये हमारे साथ में? क्या भाई हमारे ही नहीं, वैसे तो देखो पब्लिक के सबके ही साथ हो रहा है। ये देखो बेचारे सबकी हालत है, देखो कैसे बेचारे कैसे बैठे हुए बेचारे। क्या हाल कर दिया यहाँ पर। क्या हाल है चलने का? हाल क्या है, पूरा पैर दर्द हो रहा। बहुत हालत खराब हो गया पूरा। तो आज की रात का क्या है, यहीं रुकोगे? नहीं जा रहे हो? खाना होगा। सही है। कहाँ से आए हो? हम राजस्थान से है लेकिन हैदराबाद से आए। अच्छा चलो भाई दूर है, क्या कहें। अब भाई तय करते हैं इनसे क्या कहते हैं। ये भी देखो हर जगह के 9 के 100 मांग रहे हैं। वही वाली भैया अभी भी बच्ची है, वही वाली। भाई 9:16 हो रहे हैं। 9:17 हो गए। भाई अगर कोई महाकुंभ के मेले में आ रही है तो बच्चों को बिल्कुल मत लाना, बिल्कुल ही मत लाना बच्चों को, क्योंकि हमने आके देख लिया और बच्चों को लाके देख लिया, फंस गए। और ये सोच कर आना कि 50 से 60 किलोमीटर चलना पड़ सकता है, इससे दूर भी बैठेगा तो हो सकता है इससे लंबा भी बैठ जाए। और एक चीज और कहेंगे भाई, अपना लगेज लाओ, जरूर लगेज लेकर चलो। उठाने वाला बैग मत लेकर आना, क्योंकि अगर लगेज रहा तो आप लोग गढ़ जीत जाओगे, अगर लगेज नहीं रहा तो भगवान जी हिम्मत देगा आपको और पता नहीं कैसे निकल पाओगे यहाँ से। तो भाई हमने अभी तक जो देखा है, जो झेला है, वो लगेज लेकर आना, बच्चों को बिल्कुल मत लाना। ये सोच के आना 50 से 60 किलोमीटर दूर चलना ही चलना है। जैसे कि मेरे मोनू भाई का कहना है, कुंभ के मेले से बाहर निकलना समुद्र से मोती निकालने के बराबर है। तो वही चीज है सच्ची में। भाई कुंभ के मेले ने लोगों के बाल भी खड़े कर दिए। देखो
उसका पति भी उसके ऊपर हंस रहा है। भाई ऐसे रस्सी में बांध रखा है, अगर ज्यादा बंदे हैं तो देखो ऐसे चल रहे हैं सारे के सारे। गाइस ये टिकट के पैसे हैं। भाई अब जाकर हमें बस मिल गई। प्रशासन देखो कितनी मदद कर रहा है। दिल्ली की जो मतलब बस है उसमें पैसेंजरों को बैठा रहे हैं पुलिस वाले भी और दूर से बुला बुला के बैठा रहे हैं। बुला के ला रहे हैं पुलिस वाले भी, प्रशासन भी फुल मदद कर रहे हैं। मेहनत तो कर रहे हैं पुलिस वाले भाई, जो फुल मेहनत कर रहे हैं। भाई खाना खाने के लिए उतर गए अब हम बस में से, और टाइम इस समय हो रहा है 1:50, यानी कि 2 बजने वाले हैं। खाना खाएंगे, भूख लग रही है बहुत जोर से। चावल खा रखे हैं हमने, जो वहाँ खाए थे वही चावल खा रखे, उसके बीच बीच में ब्रेड वगैरह, ये चाय वाय और कुछ छोटा छोटा खाते पीते चले थे। लेकिन अब खाने की तो पूर्ति खाना ही करेगा, और अब लग रही है भूख बहुत जोर से। अपने घर देखो कब पहुँचेंगे जाके। आंटी कह रही है एक बार और चलते हैं वापिस ही। मेरा गुल्लू गोली भी बैठा है, ये बैठा बर्फीले भालू, मुंह तो ऊपर कर लो, एक बार तो कर लो। शब देख रहे हैं आपको, एक बार दिखा दो शब को, चोला सा मुँह दिखा दो। ये बस में से पूरा कंबल ही पहन कर उतरी है। पूरी पैक होके बैठी हुई है। वाइट ठंड लग रही है, क्या करूं? लग रही है तो लग रही है ठंड, इसमें एसी क्या बेइज्जती क्या। जहाँ जाए भूखा वहीं पड़े सूखा, क्या हो गया भाई? अरे चलो नहीं यार, क्या ड्राइवर साहब भी यार अब दोबारा ऑर्डर दे रहे यार। सुनील राव के सारे बिदक गए, कह रहे दूसरे होटल पे खाएंगे, कोई नहीं खा रहा। ये देखो सब निकल लिए, ये देखो ड्राइवर साहब भी बिदक रहे हैं हमारे। ये ड्राइवर नहीं कंडक्टर, ये तो कंडक्टर साहब है, कंडक्टर। खाना नहीं, ऑर्डर नहीं लगा रहे, ऑर्डर नहीं लगा रहा। चलो तो फिर दूसरी जगह। आधी पब्लिक ने तो लगवा लिया। हाँ चलो ठीक है, चलो भाई हम दूसरी जगह खाएंगे। हमारे कंडक्टर साहब कह रहे हैं दूसरे होटल पे बैठ के खाएंगे। सुन नहीं रहा, इतनी देर हो गई, भूख लग रही है बहुत जोर से। हाँ यार जादू बन बन के बैठे हैं, इतनी देर हो गई। चलो।
25 हो गए भाई, लेकिन खाना नहीं खाया अभी तक हमने। वो होटल ऐसा छोड़ा है हमने, उसके बाद में हमें कोई होटल पे खाना नसीब नहीं हुआ, कोई होटल पे खाना ही नहीं था। पता नहीं क्या नसीब में लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बैठ गए फिर भी गाड़ी में अपने घर पहुंच जाए। खाना तो खाते ही रहेंगे। बीच में गाड़ी रोक के चाय वाय पी ली थी और बहुत सारी 100-150 रुपए के आसपास की बच्चों के लिए चीज़ ले ली थी कि खा पी, मतलब पेट में थोड़ा तो डल जाएगा, खाते पीते थोड़ा सा चल देंगे। अभी वॉशरूम वगैरह के लिए रुके थे सारे जने। अभी देख लो टाइम के, और अभी भी नहीं पहुंचे। अब देखते हैं कब पहुंचेंगे। नज़ारा देख रहे हो सूरज देवता का, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब आके खाना मिला है, अब आके खाना खाने बैठेंगे। और अभी भी मेरे को, मैंने पूछा नहीं कितनी दूर है, अभी पूछूंगी जब बताऊंगी अभी कितनी दूर है। क्या खाना खा ले पहले, बहुत हालत तो बुरी हो ही गई। होगी 12 बज चुके हैं भाई, 2:03 हो रहे हैं और अब हम अपनी दिल्ली पे उतर चुके हैं अपने घर जाने के लिए। ऑटो करेंगे, सबकी शक्लें उतरी हुई है। देखो थकान होती है तो शक्ल उतरती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि 144 साल में ये मौका पहली बार मिल रहा है, सबको मिल रहा है। थकान तो देखो आपको भी होगी, जाओगे, लेकिन मैं तब भी ये कहूँगी कि सबको जाना चाहिए और एक बार ज़रूर होकर आना, क्योंकि हाँ एक बार जो ये मौका में मिल रहा है दोबारा नहीं मिलेगा। मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब आगे हिम्मत नहीं है मेरा व्लॉग भी करने की। और भाई मेरे से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं ना, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर बने, उनको दिल से धन्यवाद। इस बारे में मैं आपसे बाद में अगले वाले व्लॉग में बात करूंगी, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है, मैंने अभी आपको बोला है। और इतने कमेंट्स करे हैं ना, सच में भाई अंदर से आत्मा को इतनी शक्ति मिली है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। फ़िलहाल अभी तो अगले व्लॉग में ज़रूर करूँगी। इसी के साथ में ये व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।